नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं चंद्रशेखर शर्मा जी की लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ और इसे आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। भगवान राम का दरबार लगा हुआ था और भगवान हनुमान जी उनकी सेवा में बहुत तल्लीन थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने उनके दरबार में प्रवेश किया। सभी ने उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा में इतने ज़्यादा तन्मय थे कि उन्होंने गुरु वशिष्ठ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने तब राम से पूछा कि हे राम, तुम्हारे दरबार में अभिवादन ना होने पर क्या दंड दिया जाए? तब भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, आप जो उचित समझें वो दंड दें, लेकिन ये तो बताइए कि अपराधी कौन है और अपराध क्या है। वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम उसे दंड नहीं दे सकोगे। तब भगवान राम ने कहा कि मैंने धर्म के लिए सहर्षि अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, फिर भी आप मुझ पर संशय कर रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, मैं तुम पर संशय नहीं कर रहा हूँ, मैं दंड के परिपूर्ण होने पर संशय कर रहा हूँ। क्या तुम अपने अमोघ बाणों से उसे दंड दोगे तो मैं तुम्हें अपराधी का नाम बताता हूँ। तब भगवान राम ने सहर्षि स्वीकार किया और उन्हें हाँ में उत्तर दिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि वो अपराधी है हनुमान। भगवान राम ने उन्हें दंड सुनाया और कहा कि कल शाम को सरयू नदी के किनारे मैं अपने अमोघ बाणों से हनुमान जी को दंड दूंगा। अब हनुमान जी ने ये बात सुनी, वो घर पहुंचे। अंजनी माता ने उनका उदास सा चेहरा देखा। तब उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? उन्होंने पूरा प्रकरण कह सुनाया। तो अंजनी माता ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब हनुमान जी ने कहा, माता, ब्रह्मांड में कोई भी मुझे नहीं मार सकता, लेकिन ये बात भी सत्य है कि रामचंद्र जी के अमोघ बाणों से भी कोई नहीं बच सका। तब माता ने उन्हें ये बताया कि मैंने शंकर से एक मंत्र लिया था, राम नाम का मंत्र, और यही मंत्र मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है, तुम्हें घुटी की तरह उसे पिलाया है। तो ये राम नाम में वो शक्ति है कि स्वयं राम भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते, उनके अमोघ बाण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस तुम सरयू नदी के किनारे जाओ और राम नाम का जाप शुरू कर दो। हनुमान जी ने माता की आज्ञा मानी और वो सरयू नदी के किनारे पहुंचकर राम नाम जपने लगे। दूसरा दिन हुआ। शाम को सभी दरबारी रामचंद्र जी, गुरु वशिष्ठ सरयू नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को अमोघ बाणों से दंड देना शुरू किया। लेकिन बाण थे कि जो हनुमान जी का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से पूछा, क्या तुम पूर्ण निष्ठा से इन बाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हो? तब भगवान राम ने कहा, गुरुवर, मैं पूरी निष्ठा के साथ इन बाणों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये बाण हनुमान का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, ऐसा क्यों? ये बाण असर क्यों नहीं कर पा रहे? तब भगवान राम ने कहा, हे प्रभु, हनुमान राम नाम के निरंतर जाप किए जा रहे हैं, इसलिए ये बाण उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं और मेरी शक्ति भी इस राम नाम के सामने क्षीण होती हुई, महत्वहीन होती जान पड़ रही है। वशिष्ठ जी को घोर आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान राम से कहा कि हे राम, आज ही मैं तुम्हारे दरबार को त्याग कर वापस अपने आश्रम जाऊंगा और निरंतर ही राम नाम का जाप करूंगा। और ये जानकर और मानकर मैं घोषणा करता हूं कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम है। जो इस राम नाम के मंत्र को जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तब से इस राम नाम को श्री रामचंद्र से भी बड़ा माने जाने लगा और जो भी राम नाम जपता है उसका हर तरीके से कल्याण होता है। तभी तो राम नाम लिखे जाने पर पत्थर भी पानी पर तैर जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।